मेरा मुकुट, मेरा मुकुट मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? अपना सर उठाकर कैसे चलूंगा? मेरा मुकुट है, मेरा मुकुट। अरे मेरे मुकुट, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अगर उस पैर रुपये का बस चलता तो आज शायद कुछ ऐसा ही होता महाराज। तो क्या वो गजानंद नाई का बेटा नहीं था? नहीं महाराज, वो यहाँ आपका मुकुट चुराने आया था। पर महाराज अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथों से निकल गया। कोई बात नहीं वीर, तुमने तो कोशिश की ना, आखिर तुमने हमारा मुकुट बचा। क्या हुआ महाराज? वो हमारे मुकुट का हिमनूर का पत्थर उठाकर ले गया। पत्थर? अग्नि को बचाने के लिए हमें एक विशेष हवन करना होगा। और बताइए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? सबसे पहले सामग्री तो होगी आपका राज्य मुकुट। मतलब वो नहीं, वो पंडित यहाँ पत्थर चुराने आया था। फिर ऐसी क्या खास बात होगी उस पत्थर में? हमारे कमरे पर खास ध्यान रखना। देखो कि कोई भी अंदर आने ना पाए। जी राजकुमार धर्म। और इनसे भी कोई मिलने ना पाए। जी। जाओ। कुछ पता चला वो कौन है जिसे धर्म अपने साथ लेकर आया है? जी सरकार, वो एक गवाह है। गवाह? वो कल की अदालत में राजकुमार धर्म के लिए गवाही देगा ताकि राजकुमार बेकसूर साबित हो जाए। वो गवाही तो तब देगा ना जब वो अदालत पहुंचेगा। क्या ये सब? सरकार, राजकुमार धर्म का आदेश है कि उनके कक्ष में किसी को जाने ना दिया जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको? सरकार, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। हटाओ इसे, हटाओ इसको। चाचा, कुछ नहीं बेटा, वो अग्नि नहीं था तो सोचा एक बार तुमसे मिल लूं। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने अग्नि को? नहीं, ऐसी बात नहीं करते बेटा। वो तुम लोगों का वहम है, गलत फहमी हो गई उन लोगों को। पता नहीं धर्म, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है जैसे कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं कौन है वो, है ना? हमें भी ऐसा ही लगा। किसी ने जानबूझकर जगह जगह पर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके छोड़ दिया।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए जय चाचा, हमारे पास अब भी एक ऐसा मोहरा है जिससे कल सुबह राज्यसभा के सामने जीत हमारी होगी। मैंने तुमको खाना खिलाया, उन्हें काम के बदले आराम देना, यहाँ तक सब ठीक था। पर एक बागी श्रमिक को आजाद करना यारी नगर की परंपरा और नियमों के खिलाफ, और हम किसी को भी ये नियम तोड़ने नहीं देंगे। धर्म, क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सैनिक, जी राजकुमार। जाओ जाकर सेनापति चारू सेना को बुलाओ। जी। राजकुमार वीर अपने दादा के यहाँ जबलगढ़ गए, जाओ और उनसे कहो कि राजकुमार धर्म ने उन्हें आर्यनगर वापस बुलाया। जी। रुकिए। उनसे कहना कि अभी लौटा है। जी, बहुत अच्छा। पता नहीं हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है वीर। हमें ऐसा लग रहा है कि वीरा का बहुत बड़ा तूफान बस आने ही वाला है। शीरा को चकमा देने चला था, कुछ चकमा खा के। आखिर मुझे हिमनूर का दूसरा पत्थर मिल ही गया। अब तो बस इस निशान का पता लगाना है, उसके बाद सारा खजाना शीरा का। कहो राजकुमार धर्म, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? हम नहीं, हमारी जगह सैनिक किशन का बेटा गोपी गवाही देगा। वही आप लोगों को बताएगा कि कल रात हम जंगल में क्या कर रहे हैं। ठीक है। गोपी, बताओ हमारी राज्यसभा कि कल रात हम कहां और क्या कर रहे थे। पिताजी, यही आप सबको सब कुछ सच बताएगा कि कल रात हम उस मसीहे को ही ढूंढ रहे थे, उस मसीहे को जिसका साया हमारे आर्यनगर पर मंडरा रहा है। क्योंकि हर पल हमें हमारे राज्य की चिंता ही लगी रहती है। गोपी,
गोपी बताओ इन सबको कि कल रात हम राजकुमार अग्नि के साथ नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का पीछा कर रहे थे। बताओ। महाराज, राजकुमार धर्म झूठ बोल रहे। महाराज, ये कल रात से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुबह राज्यसभा के सामने क्या झूठ बोलना है। लेकिन मैं तो शुरू में ही तय कर चुका था कि मैं सिर्फ सच बोलूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अजी ये झूठ बोल रहा है। और महाराज, मैंने जो देखा वो ये था, राजकुमार धर्म राजकुमार अग्नि के हाथ और मुंह बांधकर उसे घने जंगल में ले जा रहे थे। मुझे ये सब देखते हुए उन्होंने पकड़ लिया, जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन मैं चुपचाप इनका पीछा करता गया और इन्हें राजकुमार अग्नि को हारते हुए देखा। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये आदमी। महाराज, हमारी जान बचाइए, महाराज, हमारी जान बचाइए, महाराज, बोलो इनके सच बोलो, इन सब शांत हो जाइए राजकुमार धर्म, शांत हो जाइए। राजकुमार धर्म, राज्यसभा तुम्हें राजकुमार अग्नि की हत्या के जुर्म में दोषी करार देती है। अरे झूठ बोल रही है, हमारे खिलाफ साजिश है पिताजी, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार धर्म को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब फैसला सुनाने की बारी आ गई है महाराज। हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सजा सुनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम अपना फैसला कल सुबह सुनाएंगे। ठीक है महाराज, पर तब तक के लिए राजकुमार धर्म को उसके कमरे में ही सीमित रखा जाएगा। सिपाहियों, राजकुमार धर्म को उसके कमरे में ले जाओ।
राजकुमारी सिया, बोलो। आपको रानी माँ ने बाहर बुलाया है। क्यों? क्योंकि कल आपकी सगाई है और सगाई से पहले कई ज़रूरी रस्में पूरी करनी होंगी ना, और आपको पूरी प्रजा के सामने दान और दर्शन के लिए भी जाना होगा। बस, अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। आप जाइए यहाँ से। सिया, सिया देखो, देखो रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? बस आज का दिन है, कल शाम को सगाई। नहीं होगी, मैं हूं ना। तुम तो कब से हो, तुम्हारे होने से क्या फर्क पड़ गया? माँ वैसे भी राजकुमार हर्ष को बहुत पसंद करती हैं, और तुम और धर्म आर्यनगर से हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आर्यनगर का हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ कभी नहीं मानेगी और हमें अपनी सारी जिंदगी उस बंदर के साथ बितानी पड़ेगी। नहीं बितानी पड़ेगी। देखो अब तुम चिंता करना बंद करो और तुम देखते जाओ कि कैसे राजकुमार हर्ष खुद इस मंगनी से इनकार करता है। सच? ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे भाई की खुशी का भी सवाल है, और अपनी भाई की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। महाराज, राजकुमार धर्म झूठ बोल राजकुमार अग्नि को हारते हुए देखा। अरे अरे झूठ बोल रही है, हमारे खिलाफ साजिश है पिताजी, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार धर्म को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सब जानते हैं ये सजा सुनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम अपना फैसला कल सुबह सुनाएंगे। हम अपना फैसला कल सुबह सुनाएंगे। कल सुबह सुनाएंगे। हमें आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है, क्या आपने राजकुमार अग्नि की हत्या की है? आपको क्या लगता है कि हमें और भी कुछ कहना जरूरी है? नहीं। बस हमने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख लिया। अब हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए।